आप सबका स्वागत है करेंट साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे जो SBI PO में आज का जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस कवर करेंगे विथ सोर्स कौन सा, हमारा अफेस क्लाउड, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट जो है अफेस क्लाउड ही पढ़ते हैं इसके लिए। और अगर अफेस क्लाउड से नहीं आया तो कौन से PDF से आया है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और PDF से नहीं आया तो कौन से न्यूज़पेपर से आया ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले डिस्कस करने से पहले ये बता दूं कि मैंने जो कंटेंट उठाया है कहाँ से उठाया है, मतलब ठीक है, जो आपको पेज नंबर ये सब दिख रहा है या मंथ दिख रहा है, मैं कहाँ से उठाया। तो आजकल अफेस क्लाउड का एक नया ट्रेंड चालू है कि ये जो है एक SBI PO हर एक मेन से पहले एक अलग से एक PDF बनाते हैं। जैसे SBI PO मेंस का एक PDF है अफेस क्लाउड का, बहुत लोग पढ़े भी होंगे इससे, तो ऐसा PDF बनाते हैं। तो मैंने इसी वाले PDF में पहले सर्च किया, अगर इधर नहीं मिला मुझे तो जाके मैं पॉकेट PDF में सर्च किया वो जो भी कंटेंट है जो भी क्वेश्चन है उसके लिए। तो अब बहुत सारे कमेंट मेरे को पिछली बार आए थे कि सर ये वाला कंटेंट तो मैंने MCQ में पढ़ा हुआ है, ये वाला कंटेंट तो मैंने स्टडी PDF से पढ़ा हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टडी PDF और MCQ बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पॉकेट PDF पढ़ते हैं, तो मैं उस पॉकेट PDF के हिसाब से ही सारा का सारा कंटेंट बताता हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये कहीं MCQ वाले में है कि MCQ में ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। प्रोजेक्ट 15B थर्ड शिप कौन सा था? ये क्वेश्चन जो है डिफेंस से आया है कि प्रोजेक्ट 15B में तीसरा वाला शिप कौन सा था। तो इसका आंसर है INS इम्फाल। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 229 कौन सा PDF होगा, पहले PPT में दिखाया वो वाला PDF होगा, उसमें 229 वाले पेज नंबर में मिलेगा। ये आप देख सकते हो, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, आपको येलो कलर से मैंने मार्क भी कर दिया है, प्रोजेक्ट 15B इम्फाल। ठीक है, प्रोजेक्ट 15B थर्ड डिस्टोरियर है, प्रोजेक्ट 15B का कौन सा? इम्फाल, INS इम्फाल। तो इसका आंसर होगा INS इम्फाल। ये पहला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आप PDF वापस आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुझे डाउट है कि इथेनॉल जो है 20% अचीवमेंट टारगेट का वाला क्वेश्चन था कि 15% था। अगर 50% होगा तो अलग आंसर होगा, बट मैं 20% के हिसाब से मान के चल रहा हूँ कि 20% पूछा गया था। और ये जो था ये अगस्त का न्यूज़ था। हाँ, मैं ये बताने भूल गया कि एक आपको मंथ भी दिखेगा इधर कि कौन से मंथ से आया हुआ है। इससे पहले वाला मंथ भी दिखा रहा होगा आपको, वो अक्टूबर में आया था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये अक्टूबर से आया था, तो इसलिए मैंने अक्टूबर लिख कर रखा है। तो वैसे ही ये जो है अगस्त से आया हुआ न्यूज़ है। और ये पेज नंबर 63 ये वाला PDF का जो पहले दिखाया, और इसमें जो है आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 63। और ये क्या मिलेगा, ये देखिए लिखा हुआ है 20% बाय 2025-26। तो इसका आंसर क्या होगा? 2025-26 तक अचीव होगा 20%, और 15% लिखा होगा तो इसका आंसर अलग होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने इम्पोज किया पेनल्टी ऑन पेटीएम बैंक। ये अक्टूबर का न्यूज़ है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ से पूछा गया है, बरसों पुराना पढ़ा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि ये यहाँ से ये मैंने पढ़ाया था ना इधर। तो वैसे मैं भी बोलता हूँ कि मैंने ये पढ़ाया हुआ था, और ये मैंने पढ़ाया हुआ है जो बैंकिंग का जो अक्टूबर का करंट अफेयर्स है उसमें मैंने ये न्यूज़ कवर किया है कि RBI ने कितना इम्पोज किया है पेटीएम बैंक के ऊपर। इवन मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है। मैं पेनल्टी पढ़ने के लिए मना करता हूँ कि पेनल्टी मत पढ़ो क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, बट कुछ कुछ पेनल्टी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें से एक पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर है 5.39 करोड़। ठीक है, मैंने ये बोला था कि इसका वैल्यू भी याद रखना कितना है, तो इसका आंसर है 5.39 करोड़। ठीक, और ऐसे ही एक और पेनल्टी वाला क्वेश्चन आया है, तो वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है PIDF आस्क्ड एक्सटेंशन डेट। कितने डेट तक एक्सटेंशन मांगा है, पहले तो समझना पड़ेगा ये PIDF क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इस स्कीम को एक्सटेंशन मिल चुका है 2025, 31 दिसंबर 2025 तक एक्सटेंशन मिल चुका है। और ये जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ आप देख सकते हो नवंबर का न्यूज़ है, वो भी 28 नवंबर। देख रहे हो करंट अफेयर्स कितना क्लोज आ रहा है। एग्जाम कब हुआ? आज क्या था? 5 दिसंबर। एग्जाम के कुछ हफ्ते पहले, एक हफ्ता 7 डेज पहले ही आपको ये न्यूज़ मिला होगा। वो ये वाला जो न्यूज़ आर्टिकल ये अड्डा का है। ठीक है, तो ये अड्डा में आया हुआ है, मुझे अफेयर्स क्लाउड में इसका कोई आंसर नहीं मिला, तो ये अड्डे में आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या समझ आता है कि जब भी अभी नेक्स्ट एग्जाम हो, जैसे SBI क्लर्क का एग्जाम है या IDBI एग्जीक्यूटिव का एग्जाम है, हमें लास्ट तक पढ़ना है। मतलब 5 को एग्जाम है तो कम से कम 3 तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, 3-4 तक जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो तो पढ़ना ही है। ठीक है, ये क्या हार्ड था? इसमें कुछ हार्ड था? ये तो ऊपर का सिर्फ हेडलाइन था, हेडलाइन से क्वेश्चन पूछ लिया। जितना सामने का न्यूज़ होता है उतना जो है वो ईजी क्वेश्चन पूछते हैं जो भी एग्जामिनर होता है। तो इसलिए हमें जब एग्ज़ाम है उसके कम से कम 2-3 तारीख तक, 2-3 दिन
पहले तक भी हो तो उतना भी पढ़ना जरूरी है। ठीक, एक बार सिर्फ आँखें तो घुमाना है, ऊपर का हेडलाइन पढ़ लो बस, उसमें से एक क्वेश्चन भी बन जाए तब भी 1 मार्क्स बहुत बड़ी बात है। और SBI PO में तो और भी बड़ी बात है। ठीक है, एक मार्क्स स्कोर करना कितना मुश्किल है, और इस बार का तो पेपर और हार्ड आया था। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी जो मैंने अभी आपको इतना रामायण सुना है उसमें से ही एक चीज़ और आती है। ये पूछा गया था 54th गोल्डन पिकॉक अवार्ड, ये भी अवेलेबल नहीं है ऑफिस क्लाउड में, यही मुझे अड्डा में आर्टिकल मिला, और ये न्यूज़ भी देख सकते हो, November 29 का न्यूज़ है। ठीक, जो अफेस क्लाउड है ना, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा इधर, जो अफेस क्लाउड है ना, ये थोड़ा डिटेल में जो है हमें कंटेंट देने की कोशिश करती है, तो इनको थोड़ा टाइम लगता है न्यूज़ देने में। इनकी गलती नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है, इनको थोड़ा टाइम लगता है। और जो अड्डा है ना, ये लोग बहुत जल्दी न्यूज़ दे देते हैं, डिटेल में नहीं देते, वो ऐसी न्यूज़ दे देते हैं, जब भी आता है 1-2 दिन के अंदर न्यूज़ दे देते हैं। जैसे कि 29 नवंबर में आया है, तो मोस्टली ये 28 नवंबर या 27 नवंबर का न्यूज़ होगा। तो इसकी वजह से अड्डा को लास्ट में जो है एग्ज़ाम की जो 1 हफ्ता रहता है, जब आप रिवीजन कर रहे हो पुराना करंट अफेयर्स, उसके बाद नए करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आप अड्डा को फॉलो करो, अड्डा में जो भी न्यूज़ है उसको फट 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 पढ़ जाओ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे कि इसमें ये पूछा गया था कि अवार्ड के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो अवार्ड के बारे में आपको यहाँ से मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा, वाई फिजिक्स नोबेल प्राइज इन 2023 इज गिवन। अब एग्जामिनर थोड़ा इधर खेल गया, अब इन्होंने पूछा है कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया क्यों जाता है। अब मोस्टली जो ये, अगर इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आया होगा तो ये आपको वही पेज नंबर 182 में मिल जाएगा। ये अक्टूबर का न्यूज़ है, और ये जो है आपको मिल जाएगा नोबेल प्राइज़ 2023 में इधर आया था फिजिक्स में, ये सारे लोगों को मिला है, और ये सब पूरा पूरा डेटा आपने पढ़ लिया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया हो तो आपने ये जो भी पढ़ा ना फर्स्ट क्लास में कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इसने पूछा कि नोबेल पीस प्राइज़ क्यों मिला था, फिजिक्स क्यों देते हैं, मतलब ये क्वेश्चन मतलब एग्जामिनर का पता नहीं क्या मजे लेने के लिए पूछ लिया है। ठीक है, बट अब पूछा है तो पूछा है। और अगर फ्यूचर में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सीधे क्या करना है, इसको स्किप करना है। ठीक है, इसको कुछ नहीं देखना, नहीं है इसको स्किप, ऐसा क्वेश्चन आया हो। इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन आया हो कि नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, क्या नोबेल प्राइज़ है, तो इसके बारे में आप इधर से पढ़ सकते हो फिजिक्स क्लाउड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल। बजट का जो एनुअल फाइनेंशियल आर्टिकल होता है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, 112। ठीक है, अब जो भी नए कैंडिडेट्स हैं जो नया नया बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता नहीं होगा, जो पुराने होंगे उनको तो पता होगा, और इवन जो एसएससी की जो तैयारी कर रहा है उनको तो डेफिनेटली पता होगा, एसएससी यूपीएससी। बट बैंकिंग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो आर्टिकल्स इतना पढ़ते नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए। अगर आपने बजट भी पढ़ा हो फेबररी का, तो ये आपने पढ़ा होगा 110, 112, ये नॉर्मल आर्टिकल्स है। ठीक है, तो इसलिए अब अगर नहीं पढ़ा तो अभी नेक्स्ट बजट जो आएगा वो पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से, क्योंकि बजट से एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मेरे को कहीं नहीं मिला इसका आंसर। ये जो है ये सॉरी ये अक्टूबर का न्यूज़ है। ठीक है, अक्टूबर लिखने भूल गया मैं इधर, अक्टूबर का न्यूज़ है। इसमें पूछा गया था कि ये कंपनी की होल्डिंग कौन सी कंट्री में है, तो इसका आंसर था सिंगापुर। ये जो है कंपनी, इसका न्यूज़ मतलब मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं, एग्जाम में पूछा क्यों गया मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन। बट ठीक है, मुझे एक न्यूज़ मिला इसके बारे में, मुझे लग रहा है ये रीज़न हो सकता है पूछने का, कि इन्होंने जो है क्या किया था कि जो टाटा प्ले है ना, उनका जो है 10% का स्टेक खरीद लिया था, तो इसकी वजह से भी ये न्यूज़ आ सकता है, क्या पता। लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा मेरे ख्याल से, गाइडली हो, ऑलीबोर्ड हो, अड्डा हो, ऑफिस क्लाउड हो, कहीं नहीं है। ये सिर्फ ये कोई न्यूज़ आर्टिकल है इकोनॉमिक्स टाइम का, वहाँ से मेरे को ही मिला है। ठीक है, और यही एक रीज़न हो सकता है ये क्वेश्चन पूछने का। बाकी ये वाला क्वेश्चन भी हार्ड था बहुत। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, आरबीआई ने पेनल्टी लगाया आईसीआईसी बैंक पे कितने करोड़ का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो अक्टूबर का न्यूज़ है, और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है अक्टूबर 18 का। ये इसका आंसर 12 करोड़ है। पहले बता दूं, जैसे कि आप देख सकते हो आरबीआई ने कितना 12 करोड़ रुपये लगाया है आईसीआईसी बैंक के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेनल्टी हमें पढ़ना नहीं होता। ठीक है, पेनल्टी मैक्सिमम छोड़ना होता है। अगर छोटे मोटे बैंक के ऊपर लगाया है या कोई प्राइवेट बैंक के ऊपर लगाया है तो हमें सीधे छोड़ना है। लेकिन जो आईसीआईसी बैंक है, जैसे पेटीएम बैंक है या एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब के ऊपर जब भी कभी कोई पेनल्टी लगे, या इवन जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है इसके ऊपर भी लगा हुआ है, तो ये सारे हमें याद रखने हैं, बाकी सारे छोड़ देने हैं जो बाकी छोटे मोटे लगते हैं पेनल्टीज। ठीक है, छोटे मोटे मतलब बैंक में जो प्राइवेट बैंक होती है, कमर्शियल बैंक नहीं है, उनमें लगते हैं, तो हमें सीधे के सीधे छोड़ देने पेनल्टी।
तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। अब पहली बात ये नॉट अवेलेबल क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे ये जो SBI PO का जो PDF बनाया गया था मेंस के लिए उसमें नहीं मिला, पॉकेट PDF में नहीं मिला मेरे को। बाकी मुझे नहीं पता, क्या पता MCQ में हो, क्या पता हमारे स्टडी वाले PDF में हो। तो अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा, विजडम पार्टनर विथ टाटा। विजडम ने टाटा के साथ पार्टनर किया किसके लिए, तो इसका आंसर है हमारा आईफोन। ये वाला आंसर मेरे को कहीं नहीं मिला, ये अक्टूबर का न्यूज़ है। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, क्योंकि विजडम डील के बाद जो टाटा बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू मेक आईफोन, इसके बाद टाटा को लाइसेंस मिल चुका है कि वो आईफोन जो है मैन्युफैक्चर कर सकती है, कहाँ पे, इंडिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये मुझे PDF में नहीं मिला यार, क्या करूँ। अब फेस क्लाउड के PDF में नहीं मिला मुझे, तो ना ही मुझे जो मेंस वाला PDF है उसमें मिला, ना ही मुझे वो जो अपना पॉकेट PDF होता है उसमें मिला। अगर आपको मिलता है तो बताना, बट मेरे को नहीं मिला, सॉरी। और ये आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो, ये आर्टिकल है जो हमारा ये क्या बोलते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का है। टाइम्स ऑफ इंडिया देख सकते, नहीं इकोनॉमिक्स टाइम का है। और मुझे अड्डा में भी नहीं मिला, बाकी अड्डा गाइडली ये सब में भी इसका आंसर नहीं मिला। बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसके ऊपर तो आना चाहिए था, मतलब आर्टिकल, एक नहीं तो एक आर्टिकल तो PDF में बनना चाहिए था। बट ठीक है, नहीं कवर किया इन्होंने, और किया भी हो तो मुझे नहीं मिल रहा भाई। दूसरी चीज़ बात करते हैं बोनस। बोनस क्या है, बोनस है कि इस बार बजट पूछा गया था। मोस्टली बोला जाता है कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए हमें, बट इस बार बजट से भी क्वेश्चन आए थे 1-2। तो इसमें पूछा था कि डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट क्या है, ठीक है। ये अवेलेबल नहीं है, और इवन मैंने इसमें रिसर्च करने को मेहनत भी नहीं की, बिकॉज ये क्वेश्चन मोस्टली लोगों ने छोड़ा होगा क्योंकि याद नहीं होगा, और ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अभी फ्यूचर्स के एग्जाम आने वाले वही कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट एग्जाम है हमारा SBI क्लर्क है, और SBI क्लर्क मीन्स कब है हमारा 20 फरवरी को, और 20 फरवरी को जो है बजट का क्वेश्चन आएगा। तो जो बजट आएगा उसके क्वेश्चन आएंगे जो इस साल 2024 के बजट से होंगे, और 2023 के बजट से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ये सीधे सीधे स्किप मार दो इसको, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया भी होगा, इजी क्वेश्चन था टारगेट, और जिसने बजट पढ़ा उसके लिए तो ईजी होगा। नेक्स्ट चलते हैं एक और बजट। अब ये 2 क्वेश्चन जो है ना, एग्जामिनर को ना मजे लेने के मूड में तो लग रहा है, स्टूडेंट्स के जो भी एग्जाम देने गया था। इसने क्वेश्चन पूछा था कि कलर मास्टर कार्ड का लोगो का कलर क्या है, ठीक है। पता होगा ऑरेंज और रेड कलर का बनता है, ऑप्शन क्या दिया होगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो SBI ने एक क्वेश्चन पूछा था। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि प्रोजेक्ट टाइगर विच एलिमेंट इज नॉट, विच कौन सा एनिमल जो इंक्लूड नहीं है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। ये तो भाई किसी ने नहीं किया होगा, स्किप मार रहा होगा सीधे, बहुत बनी। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में मजे लेने के लिए पूछ लेता है। कभी SBI को भी मन गया कि बताओ कि SBI के अंदर जो सर्कल बनता है उसके अंदर रेडियस कितना होता है, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते। तो ये सारे सारे क्वेश्चन को इग्नोर करना, सीधे स्किप करना, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। फ्यूचर एग्जाम के लिए दिमाग नहीं लगाना, और SBI PO में तो लगाना ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट मैं एग्जाम का थोड़ा एनालिसिस बता देता हूँ। एग्जाम जो था ये मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है। GA के क्वेश्चन ईजी नहीं थे, आपको डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे देख के, लेकिन वो सारे क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाइज पूछे गए थे, और कितने हार्ड थे वो एग्ज़ाम देने वाले को ही पता है, ठीक। अभी हमें इतना नहीं पता लगा सकते, और मैंने भी जो मेरे दोस्त थे उनसे पूछ के क्वेश्चन पता लगाए हैं, और उन्होंने बोला था कि पेपर अच्छा पूछा गया है, जो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या GA हो, ये सारे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। GA के क्वेश्चन भी अच्छे थे, ठीक है। जो एग्ज़ाम दे के आए उसी को पता होगा कि एग्ज़ाम कैसा गया है, कैसा कितना क्वेश्चन हार्ड आया था। हम इधर क्वेश्चन देख के हम वो नहीं पता लगा सकते कि पेपर ईजी है, ठीक। पेपर तो अच्छा पूछा गया था। तो अभी फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है, फिजिक्स फ्यूचर एग्जाम के लिए हमें जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसको मैं पहले बोलता हूँ कि डिटेल में थोड़ा पढ़ना है, ठीक। और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ो, गूगल से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, उसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक। तो अभी के लिए इतने रखते हैं, और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।